हे गाइस, तो फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन स्पाइडरमैन का मोटिवेशनल वीडियो बन भी गया एंड अपलोड भी हो गया। मैं ये वीडियो अपने 150 के स्पेशल में ऐड करने वाला था, लेकिन सब्सक्राइबर्स और दिन इतने जल्दी भागे कि प्रेजेंटली हमारे परिवार में 180 के भाई और बहन हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को बता दूं कि ये हमारे सुपर हीरो मोटिवेशनल वीडियो सीरीज़ के 5वां एपिसोड है। इससे पहले मैंने सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अगर आपको उनके जैसा बनना है तो आपको वो वीडियोस देखना चाहिए, जिसका लिंक आपको मेरे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। 1962 में कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया हम सबका चहीता सुपर हीरो स्पाइडरमैन पहला ऐसा टीनेजर था जो किसी के साए तले दबा नहीं था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो किसी का साइडकिक नहीं था उस वक्त तक आए बाकी टीनेज सुपर हीरोज की तरह। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मूवीज़ को ही कंसिडरेशन में लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस ने सिर्फ स्पाइडरमैन की मूवीज़ को ही देखा है, वो भी टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड की। तो चलिए जानते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं इन तीनों के मूवीज़ से। स्पाइडरमैन से लोग सबसे ज़्यादा कनेक्ट इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल बंदे की कहानी है और ये हमारे ही जैसे डेली प्रॉब्लम्स को फेस करता है। स्कूल लाइफ में हमारे स्कूल में दोस्तों का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसमें एक ग्रुप गुंडों का भी होता था, या फिर कभी कभार कोई एक अकेला बंदा जो खुद को 30 मखान समझता है वो दूसरे को परेशान करता था। ठीक वैसे ही जैसे पीटर को फ्लैश हमेशा परेशान करते रहता है। टीनेज में हार्मोनल नोचा होना और किसी के प्रति आकर्षित होना जैसे पीटर एमजे और ग्वेन स्टेसी की ओर होता है, हम सब में कॉमन है। स्पाइडरमैन आयरन मैन या बैटमैन के जैसा अमीर नहीं है, जिसके वजह से उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके वजह से वो कभी कभार टाइम पे रेंट पे नहीं कर पाता है और उसे मकान मालिक बहुत हड़काता है, जो कि बहुत रिलेटेबल है हम जैसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और यही सब कारणों की वजह से स्पाइडरमैन से हम सब इतना जुड़ पाते हैं और उसे इतना पसंद करते हैं। 2002 में स्पाइडरमैन मूवी में अंकल बेन द्वारा बोला गया ये डायलॉग कि विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आज भी एक इंस्पिरेशन की तरह लिया जाता है। और ये एक ऐसा लाइन है जो हर स्पाइडरमैन फैन के जहनो दिमाग में होगा, और आप लोग इतने समझदार होंगे ही कि इसे समझते हैं। फिर भी मैं इस डायलॉग का अपना इंटरप्रिटेशन बताना चाहूँगा। यहाँ पर पावर का मतलब आप सब अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर वो पावर फिजिकल पावर, मेंटल पावर या फिर वो सोशल स्टेटस वाला पावर को दर्शाता है। अगर पुराने आंकड़ों की माने तो इंडिया में 2.1% लोग कुछ न कुछ डिसेबिलिटी से जूझ रहे होते हैं। वहीं अगर ये वर्ल्ड वाइड में जाएं तो ये 2.1 से बढ़कर 50% हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप लोग सही सलामत और बिल्कुल नॉर्मल हो तो आपके पास खुद में एक फिजिकल पावर है। और अगर मेंटल पावर के बारे में बताया जाए तो मेंटल पावर तो सबके पास होता है। और इसी के ऊपर डॉक्टर ऑक्टेवियस ने एक बहुत ही खतरनाक सा डायलॉग कहा था स्पाइडरमैन 2 में, और वो ये था, इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ गिफ्ट एंड यू यूज़ इट फॉर अ गुड ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इंटेलिजेंस एक तोहफा है हम सब के लिए, और इसे हमें मैनकाइंड के अच्छे के लिए यूज़ करना चाहिए। और सोशल पावर भले ही पर्सन टू पर्सन वैरी करे, पर लेकिन अगर आप दूसरों का अच्छा करने का ठान लो तब तो आप कर ही लोगे। कभी आप लोगों ने सोचा है कि स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन ही क्यों बुलाता है, स्पाइडर बॉय क्यों नहीं, जबकि वो एक टीनेजर है और एक टीनेजर बॉय कैटेगरी के अंदर आता है, ना कि मैन। असल में जिस पल पीटर पार्कर ने अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया था और उसने ये मास्क पहन लिया, उस पल वो स्पाइडरमैन बन गया था। अगली सीख हमें कोई डायलॉग से नहीं मिलती, बल्कि स्पाइडरमैन के इस सीन से मिलती है जहां पर गॉब्लिन स्पाइडी को बेहोश करके किसी रूफटॉप में ले जाता है और वहां गॉब्लिन मैनिपुलेटिव बातें कर कर उसे अपने साइड करने की कोशिश करता है, जहां वो कहता है द वन थिंग दे लव मोर देन अ हीरो इज टू सी अ हीरो फेल, fall, die trying. In spite of everything you have done for them, eventually they will hate you. लेकिन पीटर उसकी बातों में नहीं आता है। हमारे अंदर भी ऐसी ही स्पिरिट होनी चाहिए कि चाहे दूसरा कितने भी फैक्ट्स, कितने भी ट्रुथ सामने रख कर हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे कोई गलत करने के लिए, लेकिन हम उसकी बातों में ना आकर उसका विरोध करें। अगली चीज़ जो हम स्पाइडरमैन की मूवी से सीखते हैं वो है फॉरगिवनेस या बदला लेना, जो कि असल में एक तरह से स्पाइडरमैन 3 का थीम था। इस सीन में जहां पीटर आंट मे से कहता है कि उसने मैरी जेन का दिल दुखाया है और उसे नहीं मालूम कि उसे क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में आंट मे कहती है
यू स्टार्ट बाय डूइंग द हार्डेस्ट थिंग, यू फॉरगिव योरसेल्फ। ये सुनने में तो सिंपल लाइन लगता है, बट इसमें बहुत ही डीपर मीनिंग है। उससे भी ज़्यादा डीपर मीनिंग इस सीन में रहता है जहाँ स्पाइडी अपने रूम वापस आता है और उसे रेडियो में सुनाई देता है कि एक सैंड स्टॉर्म देखा गया है एक बैंक रॉबरी की जगह पर। और ये न्यूज़ सुनते ही वो अंदाज़ा लगाता है कि ये मार्कोसी होगा। वो हमेशा की तरह अपने रेड ब्लू क्लासिक सूट की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर वो वेनम सूट पहनकर सैंडमैन से भिड़ने चला जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि उसके अंदर बदला लेने की भाव जाग चुकी है। और वो सुपर हीरो का वन ऑफ द बहुत ही फेमस कोड नो किलिंग रूल को फॉलो करने के बजाय सैंडमैन को मारने पर तुला था। एंड वो लगभग कामयाब हो भी जाता है, लेकिन वो एक गलत फहमी का शिकार होता है कि उसने सैंडमैन को मार दिया और वो इसे एक खुशखबरी मानता है और इसे अपनी आंट को सुनाता है, जिस पर आंट उन्हें बताती है, अंकल बेन मेंट द वर्ल्ड टू अस, बट ही वुडंट वांट अस लिविंग 1 सेकेंड विथ रिवेंज इन आवर हार्ट्स। It's like poison. It can take you over before you know it and turn us something ugly. जो कि उस वेनम सूट ने पीटर पार्कर को बना दिया था। स्पाइडरमैन 3 की पूरी कहानी इसी चीज़ के ऊपर आधारित थी। हैरी को पीटर से बदला लेना था क्योंकि उसे लगता था कि पीटर ने उसके डैड को मारा है। एडी ब्रॉक को पीटर से बदला लेना था क्योंकि उसने उसका सब कुछ छीन लिया था, जो कि वेनम सूट की वजह से था। एक्चुअली में पीटर को बदला लेना था सैंडमैन से क्योंकि उसने अंकल बेन को मारा था, और सैंडमैन को स्पाइडी से बदला लेना था क्योंकि स्पाइडी हर बार उसके आड़े आ रहा था, जिसकी वजह से वो पैसे चोरी नहीं कर पा रहा था ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। मूवी का एंड आते आते हर एक कैरेक्टर एक दूसरे को माफ़ कर देता है सिवाय एडी, और इसीलिए उसका हाल इतना बुरा होता है। हैरी भी खुद को और पीटर को माफ़ कर देता है और वो पीटर का साथ देने के लिए एंड फाइट सीक्वेंस में आता है, जिसका परिणाम स्वरूप वो मर जाता है, लेकिन वो एक हीरो की मौत मरता है। और ये सीन जहाँ सैंडमैन पीटर को एक्सप्लेन करता है कि उसने जो कुछ भी किया अपनी बच्ची के लिए किया और अंकल बेन का उस रात को मरना एक एक्सीडेंट था, जिसके बाद वो बताता है कि वो ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि उसे माफ़ी चाहिए, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो समझे, क्योंकि सैंडमैन अपने किए पे शर्मिंदा है। और जैसा कि आंट में ने कहा था कि सबसे पहले खुद को माफ़ करो, उसने खुद को माफ़ कर लिया है। स्पाइडरमैन 3 में वेनम कुछ नहीं बल्कि हम सबके अंदर का जो डार्कर साइड है उसे रिप्रेजेंट करता था, जो कि हमेशा उतावला रहता है हमारे अच्छेपन को कवर अप करने के लिए, और वो अनजाने में हमसे कुछ ऐसा करवा देता है जो आपको कुछ पल की खुशी तो दे, लेकिन अगर आप सोच के देखें बाद में तो वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। एडी ने पहले भी स्पाइडी के सामने पीटर की बेइज्जती की थी, पर उसने कभी भी एडी का कैमरा नहीं तोड़ा था। अगर स्पाइडरमैन ने शुरू में ही सैंडमैन को माफ़ कर दिया होता और उसने मारने की कोशिश ना की होती तो शायद वो मूवी के एंड में वेनम का साथ भी नहीं देता एमजे को किडनैप करने में। खैर, अब हम लोग आते हैं अगली सीख की ओर, जो कि हमें स्पाइडरमैन की मूवीज से मिलती है। वो है परसेप्शन, यानी कि किसी भी चीज़ को देखने का तरीका। सैंडमैन भले ही चोरी कर रहा था, लेकिन वो ये सब अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कर रहा था। न्यूयॉर्क के लोगों, इवन स्पाइडरमैन की नज़र में वो एक चोर था, बट हम ऑडियंस सच्चाई जानते थे और इसलिए हमारे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर था सैंडमैन के लिए। द अमेजिंग स्पाइडरमैन में भी पीटर अपने मॉम डैड के प्रति आक्रोश रखता है कि उसके मॉम डैड ने उसे बेवजह उसके अंकल आंटी के पास छोड़कर चले गए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी जो हमें सेकंड पार्ट में पता चलती है। इसीलिए कभी भी बहुत जल्दी किसी को भी जज मत कीजिए। इसका एक बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी देखने को मिलता है, जहां स्पाइडी इस इंसान को जो क्रोबार से अपने कार का दरवाज़ा खोल रहा होता है वेब कर देता है, ये सोचकर कि ये कार चोरी कर रहा है, बट असल में वो अपनी ही कार का दरवाज़ा खोल रहा था। अगली सीख हमें 2 अलग अलग टाइम में बोले गए लाइन से मिलती है, और ये इतने शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि किसी ने शायद ध्यान भी ना दिया हो। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इस सीन में जहां स्पाइडरमैन मैक्स को बचाता है, जो कि आगे में जाकर इलेक्ट्रो बनता है, उससे मैक्स कहकर बुलाता है, जिस पे वो चौंकते हुए पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जिसके जवाब में स्पाइडी कहता है, कौन कहता है तुम कुछ नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इन शॉर्ट, तुम मेरे खबरी हो। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैक्स खुद की ही इज्जत नहीं करता है, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करता है।
और इसीलिए उसे अपनी वैल्यू का कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन स्पाइडी ने उसे 10 सेकंड की मुलाकात में उसे इतना मोटिवेट कर दिया था कि वो कितना खुश था, ये तो आप लोगों ने आगे की मूवी में देखा ही था। इलेक्ट्रो बनते ही स्पाइडी से बातचीत के दौरान ही इलेक्ट्रो कहता है कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी कदर करें, जो कि ये दर्शाता है कि वो कितना बंद कैरेक्टर था, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी खुद की वैल्यू नहीं पता थी और वो उन लोगों में से था जिनका लोग फ़ायदा उठाते हैं। काम होता है और काम करवा के उसे उस काम का क्रेडिट भी नहीं देते, जिसके वजह से वो पहचान की तलाश में रहते हैं और अंदर से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। इस तरह के सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इज्जत करना शुरू करना होगा। एक पर्सनैलिटी डेवलप करें और अपने वैल्यू को समझें। आप खुद में बहुत स्पेशल हो, आपको बस समझना है कि आपके अंदर वो खास बात है क्या। अगर आप कोई प्रोजेक्ट या कोई काम करते हो तो उसमें मदद करने वाले लोगों को क्रेडिट ज़रूर दें, क्योंकि ये एक लीडरशिप की भी निशानी है। ऊपर से उन्हें और भी अच्छा लगेगा। आप जिससे भी मिले या दो बात करें तो एक स्माइल और एक अच्छी बात ज़रूर शेयर करें, जैसे इस सीन में स्पाइडरमैन ने मैक्स को कहा था। क्योंकि प्यार, ज्ञान और सपोर्ट ये 3 ऐसे चीज़ें हैं जो बांटने से और भी बढ़ते हैं। आपने नोटिस तो किया ही होगा कि सुपर विलेन से डील करने वाले सुपर हीरोज़ बहुत है, बट बच्चे को बुली होने से बचाना, 2 बच्चों को एक्सीडेंट होने से बचाना, जबकि उसकी खुद की जॉब वहाँ पर दाव पे लगी थी, और बूढ़ी अम्मा को रोड क्रॉस कराना जैसे काम करने वाला सिर्फ एक ही सुपर हीरो है, और वो है स्पाइडरमैन। माना कि स्पाइडी ने एलियन इन्वेजन नहीं रोका, ना ही प्लेनेट को तबाह होने से रोका, बट उसने जो भी किया वो न्यूयॉर्क वासियों के लिए किया, चाहे वो छोटे बच्चे को गाइड करना हो या फिर बूढ़ी अम्मा को रास्ता दिखाना हो। एंड इसे मैं रिलेट करना चाहूँगा रियल लाइफ के रियल सुपर हीरोज़ के साथ। यहाँ पर देश की सरहद में मौजूद इंडियन आर्मी, हॉस्पिटल्स में मौजूद डॉक्टर्स और लोकल में मौजूद हमारी पुलिस और अपने रेस्पेक्टिव प्लेसेस में जितने भी लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा रहे हैं, वो सब एवेंजर्स की तरह हैं जो कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हैं। वहीं हम सब स्पाइडरमैन की तरह हैं जो ऑन द ग्राउंड में रहकर अपने अपनी जगह हीरोज़ हैं, अगर हम सब अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझें और निभाएं। और इस बात को स्पाइडरमैन की बहुत सारी मूवीज़ में बताने की कोशिश की गई है, लेकिन स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में इसे क्लियर शब्दों में कहा गया है मेरी जेन द्वारा। जब माइल्स के अर्थ का पीटर पार्कर मर जाता है और लोग उसके याद में एक जगह एकत्रित होते हैं, वहाँ वो बताती है कि पीटर उन्हें कहा करता था कि इस मास्क के पीछे कोई भी हो सकता है, ये किस्मत की बात थी कि स्पाइडर ने उन्हें काटा है। आगे वो बताती है कि उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो सबको स्पेशल फील करवाते थे। हम सब अपने आप में सुपर हीरोज़ हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम सब स्पाइडरमैन हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स के ट्रेलर में एक डायलॉग था जिसमें माइल्स स्पाइडी से पूछता है कि वो पूरी दुनिया को कैसे बचा सकता है, जिसके जवाब में स्पाइडी बताता है कि तुम्हें पूरी दुनिया को बचाने के बारे में सोचना नहीं है, तुम्हें सोचना है सिर्फ एक इंसान के बारे में जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। और यहाँ पर ये जो सेव वन का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि आप चाहे कितने भी बड़े सुपर हीरो या इंसान हो, आप हर किसी को नहीं बचा सकते। एंड आपको ये बात मान कर चलना होगा। और इस बात को भी स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में पीटर पोर्कर AKA स्पाइडर हैम ने कहा था, जब एरन डेविस AKA प्रॉलर की डेथ हो जाती है और माइल्स उससे बहुत ही दुखी होता है, स्पाइडर पीपल उसे कंसोल कर रहे होते हैं। इसी बीच स्पाइडर हैम कहता है कि हमारे काम की सबसे बुरी बात यही है कि हम हर किसी को नहीं बचा पाते। अब जब माइल्स का नाम उठ चुका है तो उसे हम क्या सीख सकते हैं, चलिए जानते हैं, क्योंकि वो भी तो एक स्पाइडरमैन ही है। तो शुरुआत करते हैं एक फ़नी सीन से जो हम यूथ में बहुत ही कॉमन है, और वो ये है कि जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते या सुनते हैं, उसके तुरंत बाद जोश जोश में ऐसे टारगेट ले लेते हैं जो कि उस वक्त मुमकिन नहीं होता है हर किसी के लिए। जैसे माइल्स मैरी जेन की स्पीच सुन के पूरा इंस्पायर्ड हो के पीटर पार्कर के जैसे बनने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग चढ़ता है ताकि वो अपना शुरुआत कर सके, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो ये नहीं कर सकता, इसीलिए वो छोटी बिल्डिंग से शुरुआत करता है।
उसी तरह आप भी पहले ऐसे टारगेट्स ले जिसे आप अचीव कर सकते हो अपने हार्ड वर्क के थ्रू, ताकि उससे आपका मनोबल बढ़े और उसके बाद जो आगे आने वाले टारगेट्स है जो आपके लिए कभी नामुमकिन या फिर बहुत हार्ड हुआ करते थे, उसे आप आराम से कर लें। स्पाइडरमैन 3 का ये डायलॉग, वॉट एवर कम्स आवर वे, वॉट एवर्स बैटल वी हैव रेजिंग इनसाइड अस, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, इट्स द चॉइस दैट मेक्स अस हु वी आर एंड वी कैन ऑलवेज चूज टू डू व्हाट्स राइट, जो कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन है क्योंकि कभी कभी लाइफ में आपको चॉइस नहीं देती एंड इसका एग्जाम्पल खुद स्पाइडरमैन ही है। स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स के इस सीन में जहां स्पाइडी माइल्स को बोलता है, अब तक लगा था मैं ही अकेला स्पाइडरमैन हूँ पर तुम भी मेरे जैसे हो, जिसके जवाब में माइल्स बोलता है मुझे नहीं बनना, एंड उसके बाद स्पाइडी बोलता है चॉइस नहीं मिलती मेरे दोस्त। तो इस कन्फ्यूज़न को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ कि स्पाइडरमैन 3 में जो पीटर कहना चाह रहा था वो वहाँ सही या गलत रास्ता चुनने के चॉइस के बारे में बात कर रहा था, जहाँ हम सब के पास चॉइस रहता है कि हम सही करें या गलत। वहीं स्पाइडरवर्स में जिस चॉइस की बात हो रही है वो मैंडेटरी चॉइस है जिसे आप नहीं पलट सकते, जैसे कि हम सबका बड़ा होना। हमें अपना बचपन बहुत पसंद होता है और हमें बड़ा होना पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम बड़े होंगे क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता, ये मैंडेटरी है। एंड आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो चॉइस लिया है वो सही है या गलत? तो इसका जवाब भी आपको स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स के सबसे एपिक सीन में से एक में मिल जाएगा, जब माइल्स पीटर से पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आई एम रेडी, जिसके जवाब में पीटर उसके माउथ में जिप करता है और उसके बाद से वो उसे बताता है कि पता नहीं चलता मेरे दोस्त, महसूस होता है एक हौसले की उड़ान, जिसे सिंपल भाषा में कहे तो एक इनर फीलिंग। अगली सीख जो हमें इस मूवी से मिलती है वो रियो मोरालेस के इस डायलॉग से मिलती है, जिसमें वो बताती है कि हमारी फैमिली मुसीबतों से भागती नहीं है माइल्स, जिससे मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि इसमें क्लियर शब्दों में ये आपसे अपील करना चाह रहा है कि मुसीबतों से भागो मत, उसका सामना करो। कभी कभी कोई मुसीबत या टारगेट इतना मुश्किल और इतना बड़ा होता है कि आप अपने पहले कोशिश पे उसे हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद आपको हार का सामना करना पड़ता है और ऐसे में आसपास के लोग आपको अपने बातों से डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे और ऐसे मौके में बहुत जन अंदर से टूट जाते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि स्पाइडरमैन 2 में उसके पावर्स अचानक से क्यों गायब हो जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि स्पाइडरमैन भी अंदर से टूटने लगा था। उसने जिम्मेदारियां तो ली थी पर उसे संभाल नहीं पा रहा था। मैरी जेन का खोना, हैरी जैसे दोस्त के हाथों सरेआम थप्पड़ खाना उसके माइंड पर गहरा इम्पैक्ट डाल रहे थे, जो इतने गहरे थे कि उसने अपने अंकल बेन की बातों को नहीं माना, बल्कि मन में ठान लिया कि अब वो स्पाइडरमैन नहीं है। लेकिन जब मैरी जेन पर हमला हुआ उसी पल उसे एहसास हुआ कि अगर वो स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियों को नहीं उठाएगा तो उसकी कीमत उसे फिर से चुकानी पड़ेगी। वो पहले भी अपने इस डिसीजन के वजह से अंकल बेन को खो चुका था और इस बार मैरी जेन दांव पर थी, तो उसके किडनैप होते ही पीटर के पावर्स वापस आ गए। तो गाइस आप नोटिस कर सकते हैं कि जब इतना बड़ा लेजेंडरी एपिक कैरेक्टर बुरे वक्त में टूट सकता है, लोगों का साथ ना मिलने पे अंदर से मायूस हो सकता है, तो फिर हम कौन सी खेत की मूली हैं? हम भी बुरे वक्त में टूट सकते हैं और ये आम बात है, क्योंकि बुरे वक्त में टिकना हर किसी की बात नहीं होती है। उस वक्त हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अगर वो मिल जाए तो हमें कोई भी बुरे वक्त का सामना कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी बुरे वक्त का सामना अकेले कर ले रहे हैं तो आप भी कोई सुपर हीरो से कम नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप इस बुरे वक्त में या फिर किसी भी बुरे वक्त का सामना ठीक से नहीं कर पा रहे हो और आपको उस वक्त डाउन लग रहा हो और आपको सपोर्ट करने वाला कोई भी ना हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का ग्वेन स्टेसी का ये स्पीच सुन ले, जिसमें वो बताती है कि आज जैसे खूबसूरत दिन पर उम्मीद महसूस करना आसान है, बट हमारे आगे आने वाले दिन मुश्किल भी हो सकते हैं। ऐसे दिन भी होंगे जब आप अकेला महसूस करेंगे और तब उम्मीद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद को जगाना चाहे कितना भी मुश्किल लगे, चाहे आप कितना भी मायूस क्यों ना हो, मुझे ये वादा कीजिए कि आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे उम्मीद, इसे जगाए रखेंगे। हमें अपनी तकलीफ़ों के ऊपर से उठना है और हिम्मत नहीं हारनी है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप सब उम्मीद का प्रतीक बने, लोगों को इसकी ज़रूरत है। और अगर हम हार भी जाते हैं तो ज़िंदा रहने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है।
स्पाइडरमैन 2 के एंडिंग में जहां पीटर पार्कर डॉक्टर ऑक्टेवियस को कन्विंस करने में लगा रहता है कि वो इस मशीन को बंद कर दे, उस दौरान वो एक लाइन कहता है कि कभी कभी सही काम करने के लिए हमें अपने सपने को भी कुर्बान करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही सटीक स्टेटमेंट है, खास तौर पे इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहां पर ये सिचुएशन बहुत ही कॉमन है। बच्चा अपने सपनों में जीना चाहता है बट घर की हालात उसे ऐसा करने नहीं देती है। तो ऐसे में जो बच्चा अपने सपनों को त्याग करके घर को सही करने में लग जाए वही स्पाइडरमैन है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने सपनों को कम्प्लीटली त्याग कर दो, अपनी खुशियों को त्याग कर दो। आप वो कीजिए जो आपके और आपके परिवार के लिए सही है, परिवार के लिए सपोर्ट बने, ना कि बोझ। अगली चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है स्पाइडरमैन से वो है सही चुनाव करना। इसके लिए मैं किसी भी स्पाइडरमैन की मूवी से कोई रेफरेंस नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं जो रेफरेंस दूंगा वो स्पाइडरमैन PS4 से होगा। स्पाइडरमैन PS4 में डॉक्टर ऑक्टेवियस एक वायरस छोड़ते हैं जिसका शिकार आंट मे के साथ बहुत से लोग होते हैं न्यूयॉर्क में। लेकिन जब तक स्पाइडरमैन उस क्योर को लेकर आता है तब तक इतनी देर हो जाती है कि अगर कुछ ही देर में आंट मे को वो एंटीडोट नहीं दिया गया तो वो मर जाएगी। लेकिन वहाँ पे उसके जैसे और भी बहुत सारे विक्टिम्स रहते हैं और भी आ रहे होते हैं। यहाँ पर स्पाइडरमैन को एक डिसीजन लेना रहता है कि क्या वो एंटीडोट आंट मे को देकर उन्हें बचाएगा या फिर इसे लैब में भेजकर इसका रेप्लिकेट बनाकर बाकी लोगों को। ये एक बहुत ही टफ डिसीजन था स्पाइडरमैन के लिए, क्योंकि जो बंदा अब बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुका था उसके लिए उनका अकेला सहारा उसके अंकल आंटी थे, जिसमें से उसके अंकल भी बहुत ही जल्दी उससे जुदा हो गए थे। तो ऐसे में आंट मे को मरने देना उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन उसने वही किया जो सही था। यहाँ पर मैं थैनोस का डायलॉग उधार लेना चाहूँगा, जहाँ पर वो बोलता है कि मुश्किल फैसले करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। और अगर आप स्पाइडरमैन के जैसे डिसीजंस नहीं लेते हो तो आप डेफिनेटली फ्लैश के जैसे डिसीजन लेते हो, जो मरने के कगार में भी पहले ट्रॉफी को ऊपर भेजता है, ना कि अपने आप को। अब जब स्पाइडरमैन होमकमिंग का जिक्र हो ही गया है तो चलिए उससे मिल रहे सीख के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली सीख जो हमें उस मूवी से मिलती है वो इस कन्वर्सेशन में मिलती है जहाँ पर टोनी स्टार्क बोलते हैं कि अगर तुम इस सूट के बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसके लायक नहीं हो। और टोनी स्टार्क ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पीटर पार्कर को एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि उसकी असली ताकत उस सूट से है, जबकि टोनी स्टार्क ने पीटर पार्कर की अच्छाइयों को देखकर ही उसे अपनी टीम में लिया था और उसे एक अपग्रेड दिया था। लेकिन पीटर पार्कर इस अपग्रेड को ही अपनी असली ताकत मान बैठा था और इसीलिए टोनी स्टार्क ने इसे उससे छीन लिया। और कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और वही हुआ भी। स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंडिंग आते आते तक स्पाइडरमैन को रियलाइज हो चुका था कि उसकी असली ताकत वो खुद है, ना कि वो सूट। अगली सीख भी हमें पीटर पार्कर और टोनी स्टार्क की बातचीत से ही मिलती है, जिसमें पीटर पार्कर कहता है कि आई वांटेड टू बी लाइक यू, जिसके जवाब में टोनी स्टार्क कहता है आई वांटेड यू टू बी बेटर। ये लाइन्स बहुत ही रिलेटेबल है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपने मॉम डैड को ही अपना आइडल मानते हैं और हम उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने ही मॉम डैड से पूछें कि आप क्या चाहते हो तो वो बताएंगे कि वो हम सबको अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल और एक अच्छे कंडीशन में देखना चाहते हैं। लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। आमतौर पे मैं ये डायलॉग वीडियो के एंड में बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं लास्ट में स्पाइडरमैन 2 का वो डायलॉग बोलना चाहूँगा जो आंट मे ने पीटर पार्कर से कहा था। हर कोई ज़िंदगी में हीरो चाहता है। लोग लाइन में खड़े रहते हैं, चिल्लाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं हीरो का, और सालों बाद लोगों को बताते हैं कि वो कैसे घंटों तक बारिश में खड़े रहे उस इंसान की एक झलक पाने के लिए जिसने उन्हें एक नई ज़िंदगी दी। मेरा मानना है हम सब में एक हीरो है जो हमें ईमानदारी सिखाता है, हमें हिम्मत देता है, हमें नेक बनाता है और आखिरकार हमें फ़ख्र से मरने देता है।